भगवान श्री राम की ससुराल से आया हुआ सामान है। जनकपुर से 100 गाड़ी में 4 ट्रकों में तो सामान आया था, फल फ्रूट 56 प्रकार का व्यंजन। इसमें आप देख सकते हैं नेपाल और भारत का झंडा। ये देखिए, ये जनकपुर से आया हुआ है। सीतामढ़ी पुष्प वाटिका सीता कुंड। भारतवर्ष के लिए जितना भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, वैसे ही नेपाल जो कि उनकी ससुराल है, वहां भी उनको पूजा जाता है और वहां से भी लोगों की आस्था सामने आई है। वहां से भी लोग अलग अलग प्रकार से अपनी आस्था व्यक्त करते हुए लेकर के आए हैं। मैं आपको एक दिखाऊं, कारसेवकपुरम में एक जल आया है जलाभिषेक के लिए। इसमें आप देख सकते हैं नेपाल और भारत का झंडा, मतलब मैत्री जो दिखाने के लिए, जो आप राज्याध्यक्षों की जब मीटिंग होती है उसमें जब इस तरह के झंडे लगाए जाते हैं, वैसे ही एक मित्रता का, मतलब जो रोटी बेटी का जो रिश्ता है हमारे और नेपाल के बीच में, वो आया हुआ है। और ये पूरा कलश वहां से लेकर के, किस तरह से आप समझिए कि इसको एक आध व्यक्ति उठा नहीं सकता। मुझे लगता है करीब रथ के द्वारा इसको रथ में लेकर के आए हैं, क्योंकि ये विशेष है, क्योंकि भगवान श्री राम की ससुराल से आया हुआ सामान है। और आप समझिए कि वहां से भी जो आस्था का रूप है। अच्छा, इसको कौन लेकर के आया है नेपाल से, क्या इसका महत्व है? और इसमें लिखा हुआ जय गहवा माई, क्या है ये? ये वहाँ की एक देवी है, जहाँ से घड़ा वड़ा बना है और जहाँ से सारी नदियों तीर्थों का जल इकट्ठा किया गया, वही मंदिर से ये आई है। अच्छा। ये गहवा माई एक मंदिर है वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ पर सब इकट्ठा किया गया सारे नदियों तीर्थों का जल, भारत नेपाल के। वहीं से ये रथ गहवा माई के मंदिर से रथ प्रारंभ किया, रथ यात्रा। अच्छा, और ये भी 2 कलश आए हैं, क्या यही लोग लेकर के आए हैं? नहीं, ये तो बाद में आए हैं। अच्छा। ये सीतामढ़ी बिहार से आया है, जहाँ माता जी प्रकट हुई, ये भी रथ के द्वारा आया है। और विशेष चीज आया है, जनकपुर से 100 गाड़ी में 4 ट्रकों में तो सामान आया था, फल फ्रूट 56 प्रकार का व्यंजन और 56 प्रकार की मिठाई, और टोकरियों से कांवर भर करके 2500 लोग कांवर से सामान, जैसे जनक जी ने त्रेता में माँ की विदाई में दिया था, वैसे दिया लाई करके जनकपुर वाले आए। और उससे अधिक सीतामढ़ी वाले 101 गाड़ी में वो और अधिक बढ़ा करके लाए भगवान को। सब पूरी अयोध्या में बटाया गया, और सीतामढ़ी का तो अभी बट रहा है, सब टोकरियां लेके जा रहे हैं भक्त लोग। जो के भाग में है, जो कोई मांगता है वहां पहुंचता है, सबको देते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। सेब संतरा अनार सब फल मिठाई। तो आप समझिए कि जो भगवान श्री राम की ससुराल और जहाँ से माता जानकी उत्पन्न हुई थी, जहाँ से वो प्रकट हुई थी, वहां से जो सामान आया वो पूरी अयोध्या ने उसको छक करके खाया है। और मतलब अन्नपूर्णा के रूप में जो माता सीता के ससुराल, मतलब मायके से जो चीजें आई, वो पूरे अयोध्या में बटी, और भक्त लोगों ने, राम के भक्त लोगों ने तमाम चीजें खाई। उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, और क्या बता रहे हैं? और सीतामढ़ी से उससे ज्यादा अधिक आया। अच्छा। 101 गाड़ी आई। अच्छा। और खूब रथ सजा करके, डबल बैंड बाजा और बड़ी उत्साह के साथ बड़ा उत्सव यहाँ मनाया गया। यानी जनकपुर से कुछ ज्यादा ही आया, सीतामढ़ी से। तो ये आस्था का रूप है। आस्था का रूप आप देखिए कि किस तरह से भगवान श्री राम के नेपाल से लेकर के बिहार हो, या पूरा हिंदुस्तान, या पूरे विश्व में उनके मानने वाले जो बैठे हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से 22 जनवरी के इंतजार कर रहे हैं। और 22 जनवरी को वो होने वाला है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा, और ना ही आने वाले समय में। या यूं कहें कि इस मौजूदा वक्त की जो पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां, अगर मैं कहूं 3 पीढ़ियां जो चलती हैं, उनमें से शायद ही इन 3 पीढ़ियों का ऐसा मौका दोबारा उनके जीवन में मिले। अयोध्या में अब तक आपने रंग देखे, लेकिन अब श्रद्धा भाव जो पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष से आया है, उसका आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त कारसेवकपुरम के एक छोटे से हिस्से में खड़ा हूं। एक छोटा सा मंदिर है, वहां पर खड़ा हूं। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं ने, ये मेरे सामने जितने सारे कलश रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तान की अलग अलग नदियों की, अलग अलग पवित्र धाराओं का वो जल है जो कि अयोध्या पहुंचा है। और इस अयोध्या से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पूरे हिंदुस्तान से ये जो अलग अलग, देखिए छोटे छोटे लोटे हैं पीतल के, उसके ऊपर ढक्कन के स्वरूप में
नारियल रखा हुआ है और उसके बाद लाल कपड़े में उसे बांधा गया है, पूजा किया गया है और सब में लिखा हुआ है कि कौन सा कहाँ से आया हुआ। जैसे ये काशी लिखा हुआ है, काशी से आया हुआ है। इधर और मैं दिखाऊंगा, ये देखिए स्कंद पुराण में सहस्त्र धारा का महत्व, सरयू का जल आया हुआ है। सरयू नदी तो हालांकि यहाँ भी है। और ये भगवान परशुराम की जन्म भूमि है जमनिया, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। वहां पर ये माँ गंगा उत्तर वाहिनी का जल है। आप अलग अलग देख सकते हैं, ये वहीं का है। इसके अलावा बाबा भनस कामना नाथ मंदिर, नाथनगर, नांगलपुर से, हाँ नांगलपुर से ये जल अनूप लाल साहू जी ने भिजवाया है। ये जल आप देख सकते हैं। अलग अलग जो छोटे छोटे ये जो कलश रखे हुए हैं, इनमें भी पानी आया हुआ है अलग अलग जल धाराओं से। और इसके अलावा एक बात और है, ये जिसे हम लोग रेणुका कहते हैं, रेणुका जो जलधारा के बीच से निकाली जाती है, एक रेत होती है। और ये रेणुका का भी बहुत महत्व होता है। हिंदुस्तान के तमाम जो सनातन के मानने वाले हैं, वो लोग गंगा की रेणुका अपने घर में रखते हैं और उसको जब भी कभी भूत प्रेत पिशाच और जब छोटे बच्चे होते हैं या कोई मांगलिक कार्य होता है, उसमें उनके हाथ में बांधा जाता है। एक पुड़िया, एक ये हमारी भारतीय परंपराओं में से एक है। रेणुका भी आई है, देखिए एक ये बोतल है, इसमें भी रेणुका आई है। मैं पढ़ करके बताता हूँ ये कहाँ से आई है। ये रात्रिका मिट्टी, एक 571 तीर्थों की। अच्छा ये देखिए, किसी भक्त ने 571 तीर्थों की ये मिट्टी ला करके यहाँ पर रखी है। मतलब अलग अलग भाव हैं भगवान श्री राम को लेकर के, तमाम तरह की अलग अलग। और एक और में ये अभिषेक के लिए, असल में ये जलाभिषेक के लिए आया है। एक ये पानी आया है कहाँ से, पुष्प, अच्छा ये देखिए, ये जनकपुर से आया हुआ है। सीतामढ़ी पुष्प वाटिका, सीता कुंड, बिहार कुंड, रतन कुंड, गंगा सागर और धनुष कुंड, उर्वरा कुंड, ये जल सारा आया हुआ है जलाभिषेक के लिए। आप समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का जो जल है वो आकर के यहाँ एकत्र है, जिससे भगवान श्री राम का अभिषेक होगा। और ये श्रद्धा का वो भाव है जो कि अब तक पूरे देश में देखने को मिलता था, और उन्हीं में से एक स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। मतलब पूरे देश की जो संस्कृतियां हैं, जो नदियां हैं, वो एक जगह आकर के भगवान श्री राम का जलाभिषेक करेंगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है और क्या कहा जा सकता है। भक्तों का भाव कैसा बना हुआ है, और अभी अन्य तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल कार सेवकपुरम से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।